नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रमा सर्वे पर स्वागत। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम इज़ प्रेजेंट टाइम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन विथ whom यू आर एंड टू डू हिम गुड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। जी हाँ, बचपन से मैं ये सुनता आया हूँ पिताजी के ये शब्द जो एक वर्तमान पर कहा गया था। 3 क्वेश्चन लियो टॉल्स्टॉय की एक पोएम से ली गई थी। वो कहा करते थे कि सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान है। महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके साथ तुम अभी जीवन बिता रहे हो और उसके साथ जो कर्म कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वह सबसे महत्वपूर्ण है। सारांश की वर्तमान में रहना ही जीवन का एक सार है। वो हमेशा कहा करते थे, वर्तमान की सोचो और खुश रहो। वर्तमान ही एक समय होता है जो वक्त की गलतियां न देखे, वो हमेशा ही आगे बढ़ा है। हाँ मित्रों, जिसने समय का मोल नहीं किया, उससे समय ने उसका मोल छीन लिया। जीवन आखिर है क्या? समय के एक एक पल से बना हुआ घरौंदा ही तो है। रोने से किसी को पाया नहीं जाता, खोने से भी किसी को भुलाया नहीं जाता। मित्रों, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। और इसी को हमारे पिताजी ने जीवन का सार बनाया। वर्तमान में रहें, वर्तमान की सोचें, अपनी कठिन मुसीबतों से भी गुजरते हुए ज़िंदगी के 94 वर्ष बिना किसी की सहायता के अनमोल जीवन वो जिए। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, जो आया उसे नहीं, उस भविष्य की चिंता मत कीजिए। जो वर्तमान में है उसे जी भर के जिए और सुंदर बनाएं। दुनिया में समय से बलवान और कीमती कुछ नहीं मित्रों। आज किए गए समय के उपयोग पर ही व्यक्ति का भविष्य निर्भर करता है। समय की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि उसकी अहमियत समझने वाले को यह कभी निराश नहीं करती, और जो इसकी कदर नहीं करता उन्हें हर्ष से फर्श पर पटकने में देर भी नहीं करती। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश और हताश हो चुका है। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा होता जा रहा है। मेरी नौकरी में भी मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? मैं पहले सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी देकर लेकर दूंगा, लेकिन जब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि गाड़ी दे सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देशों में घुमा कर लेकर आऊँगा, लेकिन वो भी नहीं कर पाया। बस जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है महात्मा जी, क्या करूं, कुछ बताइए। महात्मा जी ने लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए जहां बहुत ही सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुमसे सबसे सुंदर लगता हो, लेकिन एक शर्त है बेटा कि किसी भी फूल को तुम पीछे हट कर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे में एक कोने से फूल चुनने के लिए शुरू किया। उसे बहुत सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता जा रहा था कि कहीं इस फूल से भी फूल हो, अच्छा सुंदर हो तो उसे तोड़कर लाऊंगा। लड़का आगे बढ़ता गया। लड़के ने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों से भी नहीं तोड़ सकता था। लड़के के पास सिर्फ एक विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी सूखा हुआ फूल देखकर कहने लगे, बगीचे में इतने सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा हुआ फूल तोड़कर लेकर आए हो। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूलों की तलाश में मैं आगे चलता गया। पीछे मुड़कर जब देखा तो सभी अच्छे फूल निकल गए थे। बस यही एक सूखा फूल था जिसे मैं आपके पास लेकर आया हूँ। महात्मा जी बोले, बस बेटा। लड़के को बगीचे में ले गए, समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है। जो सुंदर फूल है वो खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और बहुत बेहतर की चाह में तुम इतनी सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे हो बेटा। तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो खुशी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर वर्तमान समय में अपने साथ खाना खाने में मिल सकता है। अपने परिवार के साथ समय बिताओ।
इनकी देखभाल करो, खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी दो कि किसी भी चीज़ जो आज तक तुमने नहीं दे पाई वो उन लोगों को मिल जाएगी। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचा है, ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाता है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक ऐसा दिन आएगा जब मेरे पास धन होगा, अच्छा मकान होगा, गाड़ी होगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता जो हमारे मन के मुताबिक हो। और ऐसे ही सोचते सोचते हमारा सुंदर फूलों से भरा हुआ जीवन में सिर्फ सूखे फूल ही बचते हैं, जिनको हमें मजबूरी में जीना ही पड़ता है। इसलिए अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों के पलों को बटोरते रहो मित्रों, इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। जी मित्रों, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके ही छोड़ता है मित्रों। भले ही वक्त दिखाई न दे, लेकिन वो सब की असलियत ज़रूर दिखा देता है। किसी को अगर तोहफा भी देना है मित्रों तो उसे अच्छा वक्त दो। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है मित्रों, हजारों साल का अफसाना लिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद।